ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज फिर एक बहुत अच्छी अव्यक्त मुरली आज हम पढ़ने वाले हैं। संडे की मुरली है आज। तो बाबा ने आज बहुत बहुत गहरी चेकिंग की बातें हमें बताई हैं। और जैसे कई बार कहते हैं ना, ओपन सीक्रेट्स की तरह है ये बातें। जीवन में हमेशा लोग सोचते हैं कि हमें कोई ऐसा सीक्रेट मिल जाए कि अगर हमें पता चल जाए तो हमारी लाइफ सदा सदा के लिए खुशियों से भर जाए और कभी भी हमारे जीवन में एक संकल्प मात्र भी निराशा का या दुख का ना आए। और आश्चर्य की बात यह है कि ऐसी बातें हमें मालूम हैं, लेकिन हम उन पे या तो ध्यान नहीं देते या हम उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन बाबा हमें अव्यक्त मुरलियों के माध्यम से बार बार उन बातों पर बहुत गहराई से अटेंशन दिलाते हैं। तो आज की मुरली को हमें फोकस करना है। प्यार मिलेगा, बहुत अच्छी बात है, ज्ञान की बातें मिलेंगी, अच्छी बात है, लेकिन बहुत डीप इंट्रोस्पेक्शन के लिए यूज़ करना है कि हम बाबा के पास क्यों आए थे, उसका ऑडिट हमें करना है और आखिर हमारी प्रोग्रेस कैसी रही है और क्या हमारी फाइनल डेस्टिनेशन पे नज़र है। तो ऐसी काफ़ी सारी गहरी गहरी बातें हैं। जैसे कि यहाँ से शुरू करेंगे, एक बात लेंगे। बाबा ने कहा कि जिसके लिए आए हो उस लक्ष्य से किनारे ना हो जाओ, यह सूक्ष्म चेकिंग करो। ये सूक्ष्म चेकिंग की बात है, सिर्फ चेकिंग की बात नहीं है। एक बात बाबा ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग और कही कि रहम तो नहीं कहेंगे क्योंकि भिखारी थोड़े ही हो। तो ऐसी बातों को हमें गहराई से इशारे से समझ जाना चाहिए कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल अटेंटिव होके, अलर्ट होके हम सेल्फ स्क्रूटनी के लिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए, सेल्फ ऑडिटिंग के लिए आज की मुरली को सुनेंगे। तो इसका टाइटल है ब्राह्मण जीवन सदा बेहद की खुशियों का जीवन। तो ओपनिंग लाइन है कि आज बाप दादा अपने होली और हैप्पी हंसों की सभा देख रहे हैं। सभी होली के साथ हैप्पी भी सदा रहते हैं। तो आते ही बाबा का फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन शुरू हो गया है। तो आप अपने आप पे कड़ी नज़र रखते जाइए, बाबा की नज़रों से आप अपने आप को देखते जाइए। होली अर्थात पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी है। हैप्पी अर्थात खुशी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। अगर खुशी नहीं तो अवश्य कोई अपवित्रता अर्थात संकल्प व कर्म यथार्थ नहीं है, तब खुशी नहीं है। इस लाइन को अच्छे से पकड़ लेना है। यहाँ पे बाबा ने शब्द यूज किया है यथार्थ नहीं है। संकल्प यथार्थ नहीं है या कर्म यथार्थ नहीं है, इन दोनों में से तो खुशी चली जाती है। खुशी का मतलब यहाँ पे है ओवरऑल हमारी अच्छी स्थिति, जो कि हम सब चाहते हैं। स्वस्थिति श्रेष्ठ हो, ये है खुशी की अवस्था। और ये ना होने का कारण क्या है? संकल्प या कर्म अयथार्थ हो जाता है। तो अपवित्रता सिर्फ 5 विकारों को नहीं कहा जाता, लेकिन संपूर्ण आत्माओं के लिए, देवात्मा बनने वालों के लिए अयथार्थ, व्यर्थ और साधारण संकल्प, बोल, कर्म भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कहा जाएगा। So this line is very 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 important line। तो आज हम जो अपनी चेकिंग करेंगे पूरे दिन, तो 3 बातों की हो गई, संकल्प, बोल, कर्म। अब 3 बातों में भी 3 कैटेगरीज हैं। या तो हमारा वो साधारण जा रहा है, या हमारा व्यर्थ जा रहा है, या हमारा अयथार्थ जा रहा है। अयथार्थ तो जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है थोड़ा थोड़ा जाता हो किसी का। व्यर्थ भी नहीं जाना चाहिए। और जो महीन पुरुषार्थ की बात है वो ये है कि साधारण भी नहीं जाना चाहिए। अगर सच में हमारा पुरुषार्थ इस लेवल पे है और हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आज की मुरली से तो हमें पंख लग जाने चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि संपूर्ण स्टेज के समीप पहुँच रहे हो, इसीलिए वर्तमान समय के प्रमाण व्यर्थ और साधारण कर्म ना हो, इसमें भी चेकिंग और चेंज चाहिए। तो आप सोचिए कि कितना गहराई से चेकिंग करने वाली बात है। और यथार्थ यानी इनएक्यूरेट चीज़ें ना हो, वो तो बिल्कुल क्रॉस है।
व्यर्थ भी ना हो और साधारण भी ना हो। जितना समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प बोल और कर्म होगा, उतना सदा खुशी की झलक, खुश नसीबी की फलक अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। तो उसको हमें अयथार्थ को, व्यर्थ को और साधारण, इन 3 बातों को रिप्लेस करके क्या करना है? समर्थ करना है और श्रेष्ठ करना है। ये इक्वेशन बहुत सिंपल क्लैरिटी से हमें समझ में आ जानी चाहिए। अयथार्थ नहीं चाहिए, व्यर्थ भी नहीं चाहिए, साधारण भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? समर्थ चाहिए और श्रेष्ठ संकल्प बोल कर्म चाहिए। तो बाप दादा सभी बच्चों की ये दोनों बातें चेक कर रहे थे कि पवित्रता कहाँ तक धारण की है, व्यर्थ और साधारणता अभी भी कहाँ तक है, और रूहानी खुशी, अविनाशी खुशी, आंतरिक खुशी कहाँ तक रहती है। सभी ब्राह्मण बच्चों का ब्राह्मण जीवन धारण करने का लक्ष्य ही है सदा खुश रहना। खुशी की जीवन व्यतीत करने के लिए ही ब्राह्मण बने हो, न कि पुरुषार्थ की मेहनत व किसी न किसी उलझन में रहने के लिए ब्राह्मण बने हो। तो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। इसको हमें बिल्कुल अपने हिसाब से नोट करना है कि ये हमें धुन लग जानी चाहिए, और ये हमारा 100% अटेंशन इस बात पे होना चाहिए कि हमारे जीवन में अब हमें बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं चाहिए, साधारण भी नहीं चाहिए। लेकिन ये इतना आसान पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि इसके लिए चेकिंग बहुत चाहिए। क्या साधारण है, क्या साधारण नहीं है, इसकी समझ भी इतनी इजीली नहीं आती। बाबा फिर आगे कह रहे हैं कि रूहानी आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख जो सारे कल्प में नहीं प्राप्त हो सकता, वह प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण बने हो। लेकिन चेक करो कि खुशी किसी साधन के आधार पर, किसी हद की प्राप्ति के आधार पर व थोड़े समय की सफलता के आधार पर, मान्यता व नामाचार के आधार पर, मन के हद की इच्छाओं के आधार पर, व यही अच्छा लगता है चाहे व्यक्ति, चाहे स्थान या वैभव, ऐसे मन पसंदी के प्रमाण खुशी की प्राप्ति का आधार तो नहीं है। तो अगेन ये चेकिंग के लिए एक और डीप लेवल है। तो इन सारी बातों को अलग अलग लिख के हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारी खुशी इनमें से किसी आधार पे तो नहीं है। इन आधारों से खुशी की प्राप्ति या कोई वास्तविक खुशी नहीं है, अविनाशी खुशी नहीं है। आधार हिला तो खुशी भी हिल जाती। ऐसी खुशी प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण नहीं बने हो। आधार हिला तो खुशी भी हिल जाती। आप देख ही रहे हो, इस समय लॉकडाउन के समय में सारे आधार हिल गए हैं, या कहें कि आधार समाप्त हो गए हैं बहुत सारे। तो अगर किसी आधार पे थे तो फिर अभी ऐसे बच्चों की स्थिति क्या होगी? वो खोए खोए अनुभव करेंगे, उनको मज़ा नहीं आएगा, उनको ऐसा लगेगा कुछ खाली खाली हो गया है, जीवन से कुछ चला गया है। अगर ऐसा हमें लग रहा है तो डेफिनेटली ये इस बात का इंडिकेशन है कि हमारी खुशी का आधार कुछ ना कुछ हद की बातें थी, बेहद में भी हद की बातें थी। तो ये हमारे लिए बिल्कुल रेड अलर्ट है अगर ऐसा है तो। बाबा कह रहे हैं कि अल्पकाल की प्राप्ति द्वारा खुशी ये तो दुनिया वालों के पास भी थी। उनका भी स्लोगन है, खाओ पियो मौज करो। लेकिन वह अल्पकाल का आधार समाप्त हुआ तो खुशी भी समाप्त हो जाती। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में भी इन आधारों से खुशी की प्राप्ति हुई तो बाकी क्या अंतर हुआ? खुशियों के सागर के बच्चे बने हो तो हर संकल्प में, हर सेकंड खुशी की लहरों में लहराने वाले हो। सदा खुशियों के भंडार हो। इसको कहा जाता है होली और हैप्पी हंस। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहने का, उस लक्ष्य से बदल और हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाने के कारण कई बच्चे लक्ष्य अर्थात मंजिल से दूर हो जाते हैं, हाईवे को छोड़कर गलियों में फंस जाते हैं। अपना लक्ष्य खुशी को छोड़ हद की प्राप्तियों के पीछे लग जाते हैं। आज नाम हुआ व काम हुआ, इच्छा पूर्ण हुई तो खुशी है।
मनपसंद संकल्प पसंद प्राप्ति हुई तो बहुत खुशी है। थोड़ी भी कमी हुई तो लक्ष्य वहाँ ही रह जाता। लक्ष्य हद के बन जाते, इसीलिए बेहद की अविनाशी खुशी से किनारा हो जाता है। तो बाप दादा बच्चों से पूछते हैं, क्या ब्राह्मण इसीलिए बने हो? क्या यह रूहानी जीवन अपनाई है? यह तो साधारण जीवन है, इसको श्रेष्ठ जीवन नहीं कहा जाता। तो ये चेकिंग करने के लिए काफ़ी हिम्मत चाहिए, काफ़ी ईमानदारी चाहिए, क्योंकि हम ये कैसे स्वीकार कर लेंगे आसानी से कि हमारी किसी न किसी हद के आधार पे खुशी थी, और अभी भी कैसे पता चले? तो अपने आप के काफ़ी सारे हमें टेस्ट लेने पड़ेंगे इसमें। जिन भी सारे आधार अभी तक थे वो तो छूट ही गए होंगे, और भी कोई आधार है तो उनको हम उनसे किनारे करके निराधार होकर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने का हम टेस्ट कर सकते हैं। फिर थर्ड पैराग्राफ, बाबा कह रहे हैं कि कोई भी कर्म करो, चाहे कितनी भी बड़ी सेवा का काम हो, लेकिन जो सेवा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति से नीचे ले आती है, अर्थात हद में ले आती है, आज मौज कल मूंज, आज खुशी कल व्यर्थ उलझन में डालती है, खुशी से वंचित कर देती है, ऐसी सेवा को छोड़ दो, लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि सेवा पहले है या खुशी पहले है। क्या हम टू मच सेवा के द्वारा खुशी प्राप्ति की कोशिश करते हैं, या हम सोचते हैं सेवा करने से खुशी आएगी? तो ये गड़बड़ हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि सच्ची सेवा सदा बेहद की स्थिति का, बेहद की खुशी का अनुभव कराती है, अगर सच्ची है तो। अगर ऐसी अनुभूति नहीं है तो वह मिक्स सेवा है, सच्ची सेवा नहीं है। यह लक्ष्य सदैव रखो कि सेवा द्वारा स्व उन्नति, स्वप्राप्ति, संतुष्टता और महानता की अनुभूति हुई। तो आज इतने सारे पॉइंट हैं कि बहुत गहराई से हम चेकिंग भी कर सकते हैं और आगे के लिए भी ध्यान रख सकते हैं। तो 4 बातें होनी चाहिए। सेवा द्वारा स्वोन्नति होनी चाहिए, स्वप्राप्ति होनी चाहिए, संतुष्टता होनी चाहिए और महानता। तो जहाँ संतुष्टता की महानता होगी वहाँ अविनाशी प्राप्ति की अनुभूति होगी। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे का हरा भरा करना। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे का अनुभव करना, ना कि कांटों के जंगल में फंसना। कांटों के जंगल में फंसने का क्या मीनिंग है? उलझन, अप्राप्ति, मन की मूंज, अभी अभी मौज, अभी अभी मूंज, ये है कांटे। तो हम चेक कर सकते हैं कि बाबा के बच्चे बनने के बाद भी, इतने साल ज्ञान में चलने के बाद, अभी हमारी रिजल्ट क्या है? आर वी इन उलझन, अप्राप्ति, मूंज, किस में है हम भी? तो इन कांटों से किनारा करना अर्थात बेहद की खुशी का अनुभव करना है। कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्ति का भी त्याग करना पड़े, कई बातों को छोड़ना भी पड़े। बातों को छोड़ो लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। यहाँ हमें ज़रूर ये याद रखना है कि खुशी का मतलब यहाँ ऊपर ऊपर का एक्साइटमेंट नहीं है। खुशी यहाँ एक बहुत डीप स्टेट ऑफ इनर हैप्पीनेस है। यह एक बहुत श्रेष्ठ मीठी स्वस्थिति की बात है। तो जिसके लिए आए हो उस लक्ष्य से किनारे ना हो जाओ, यह सूक्ष्म चेकिंग करो। खुश तो हैं, लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति के आधार से खुश रहना, इसी को ही तो खुशी नहीं समझते। कहीं साइट सीन को ही तो मंजिल नहीं समझ रहे हो। ये बहुत डीप लाइन है समझने की। बाबा के इशारों को हमें कैच करना है, क्योंकि साइट सीन भी आकर्षण करने वाले होते हैं, लेकिन मंजिल को पाना अर्थात बेहद के राज्याधिकारी बनना, मंजिल से किनारा करने वाले विश्व के राज्याधिकारी नहीं बन सकते, रॉयल फैमिली में भी नहीं आ सकते। इसीलिए लक्ष्य को, मंजिल को सदा स्मृति में रखो। अपने से पूछो, चलते चलते कहाँ हद की गली में तो नहीं पहुँच रहे हैं? अल्पकाल के प्राप्ति की खुशी सदा काल की खुश नसीबी से किनारा तो नहीं करा रही है? थोड़े में खुश होने वाले तो नहीं हो? अपने आप को खुश तो नहीं कर रहे हो? कैसे खुश करते हैं अपने आप को? सोचते हैं जैसी हूँ वैसी हूँ, ठीक हूँ, खुश हूँ। तो ये उल्टे सेंस में है।
तो अविनाशी खुशी की निशानी क्या है? उनको औरों से भी सदा खुशी की दुआएं अवश्य प्राप्त होंगी। बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं अंदर अलौकिक आत्मिक खुशी के सागर में लहराने का अनुभव कराएंगी। कितना ही अच्छी बात है ये। अब कैसे चेक करें हमारी खुशी अविनाशी है कि नहीं? अगर हमारी खुशी अविनाशी है तो हमें औरों से भी खुशी की दुआएं प्राप्त होंगी। बाप दादा से और निमित्त बड़ों से भी जो दुआएं मिलेंगी स्नेह की, उससे क्या होगा? अलौकिक आत्मिक खुशी के सागर में लहराने की अनुभूति होगी। अलबेलेपन में यह नहीं सोचना कि मैं तो ठीक हूं लेकिन दूसरे मेरे को नहीं जानते। तो बाबा इसके लिए आर्गुमेंट देते हैं कि क्या सूर्य की रोशनी छिप सकती है? सत्यता की खुशबू कभी मिट नहीं सकती, छिप नहीं सकती, इसलिए धोखा कभी नहीं खाना। यही पाठ पक्का करना। पहले अपनी बेहद की अविनाशी खुशी, फिर दूसरी बात है बेहद की खुशी सेवा की व सर्व के स्नेह की, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान प्राप्त होने की खुश नसीबी, अर्थात श्रेष्ठ भागी स्वतः ही अनुभूति कराएगी। तो जो सदा खुश है वह खुश नसीब है। बिना मेहनत, बिना इच्छा अथवा बिना कहने से सर्व प्राप्ति सहज होंगी। यह पाठ पक्का किया। अगर अविनाशी खुशी वाली स्टेज है तो बिना मेहनत, बिना इच्छा और बिना कहने से सर्व प्राप्ति सहज होंगी। क्या बात है, वाह। फिर देखो एक और अच्छा। बाप दादा देखते हैं आए किस लिए हैं, जाना कहाँ है और जा कहाँ रहे हैं। वाह, ऐसी लाइन तो हमारे मन में गूंजती रहनी चाहिए दिन भर। आए किस लिए हैं, जाना कहाँ है और जा कहाँ रहे हैं। हद को छोड़कर आए दुनिया को, फिर भी यहाँ पे आके भी हद में ही जाना, तो बेहद का अनुभव कब करेंगे? कब करेंगे? बाप दादा को भी बच्चों पर स्नेह होता है। अब कितना बाबा ने ट्रिकी ये सेंटेंस बोला है। रहम तो नहीं कहेंगे क्योंकि भिखारी थोड़े ही हो, दाता विदाता के बच्चे हो, दुखियों पर रहम किया जाता है। आप तो सुख स्वरूप सुखदाता के बच्चे हो। तो अब समझा क्या करना है। बाप दादा इस वर्ष के लिए बार बार भिन्न भिन्न बातों में अटेंशन दिला रहे हैं। तो हम सबको क्या करना है? हम सब जो भी इस स्टडी ग्रुप हम इसे कह सकते हैं, हम आपस में मिलके पढ़ते हैं, इतनी सारी बातें आप भी शेयर करते हैं, तो हमें उन बातों को अलग से नोट करना है जिन जिन बातों पे बाबा ने स्पेशल अटेंशन दिलाया है। डायरी में हम 2-3 पेज अलग से बना सकते हैं। उसमें हम लिख देंगे अटेंशन प्लीज़, किन किन बातों पे अटेंशन हमें देना है। तो पहली बात जैसे आज हमें ये हो गई कि आए किस लिए हैं, जाना कहाँ है और जा कहाँ रहे हैं। ऐसी वैसी बातें हमें नोट करनी है। तो इस वर्ष विशेष स्व पर अटेंशन रखने का समय दिया जा रहा है। दुनिया वाले तो सिर्फ कहते हैं खाओ पियो मौज करो, लेकिन बाप दादा कहते हैं खाओ और खिलाओ, मौज में रहो और मौज में लाओ। तो अच्छा, सदा अविनाशी बेहद की खुशी में रहने वाले, हर कर्म में खुश नसीब अनुभव करने वाले, सदा सर्व को खुशी का खजाना बांटने वाले, सदा खुशी की खुशबू फैलाने वाले, सदा खुशी के उमंग उत्साह की लहरों में लहराने वाले, ऐसे सदा खुशी की झलक और फलक में रहने वाले, श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का सदा होली और हैप्पी रहने की यादगार याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते। तो आज काफ़ी सारा होमवर्क मिला है और काफ़ी सारे पॉइंट्स नोट करके काफ़ी चेकिंग करनी है। बहुत मज़े का दिन है आज। एक हम मन में और विज़न एक चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप सब भी सोचना इस बारे में। मान लीजिए भगवान 2 फरिश्तों को भेजे आकाश में और कहे कि चेक करके रहो कि हर एक स्टेट में से, भारत के हर एक स्टेट में से हैप्पीएस्ट आत्मा को ढूंढ के लेकर आना है।
यानी कि आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली से एक सबसे ज़्यादा जो खुश आत्मा है, आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र से एक जो हैप्पीएस्ट आत्मा है, और अगर आप किसी और कंट्री से हैं, लेट्स से आप स्पेन से हैं, तो स्पेन की हैप्पीएस्ट आत्मा, चाहे तो देश की हैप्पीएस्ट आत्मा, चाहे हमारे स्टेट की हैप्पीएस्ट आत्मा ढूंढ कर लाएं। अगर बाबा कहे वो 2 फरिश्तों को भेजें, तो क्या हम अपने स्टेट से सेलेक्ट होंगे? तो ये चैलेंज आप सोचो। और अगर आपको ये चैलेंज मुश्किल लग रहा है तो आप एक शहर ले लो, मुंबई ले लो, दिल्ली ले लो, पुणे ले लो, जो भी शहर आपका है वो आप ले लो, बेंगलोर ले लो, हैदराबाद ले लो। क्या बेंगलोर में हैप्पीएस्ट आत्मा है? आपसे ज़्यादा खुश कोई हो नहीं सकता। अगर कोई और आपसे ज़्यादा खुश है तो ये आपके लिए भी चैलेंज है कि ऐसा उसको क्या मिल गया जो आपको नहीं मिला। तो थिंक दिस वे, चैलेंज एक्सेप्ट करना ये। तो आप लिखो फिर नीचे हैप्पीनेस चैलेंज एक्सेप्टेड, या फिर आप ऐसे लिखिए आई एम हैप्पीएस्ट इन, फिर आपके शहर का नाम। मलेशिया पुणे से हैं तो आप लिखिए आई एम हैप्पीएस्ट सोल इन पुणे, या आई एम हैप्पीएस्ट सोल इन बॉम्बे, आई एम हैप्पीएस्ट सोल इन नोएडा, और वट एवर, जो भी आपका शहर है। तो चैलेंज एक्सेप्ट करना है बिल्कुल ये। तो अभी इस मुरली में हम सिर्फ इस मेन मुरली का जो ऑपरेटिव पार्ट है इसी पे फोकस करेंगे। मीटिंग्स वाले पार्ट को हम अलग से देखेंगे, ताकि हमारा कंप्लीट एब्सोल्यूट 100% फोकस उस बात पे रहे जो बाबा ने याद दिलाया है। इसको भी कम से कम हमें 8-10 बार पढ़ेंगे, तब हमें अच्छे से हमारी ये हर संकल्प में समझेंगी बातें। और ये धुन लगा देनी है, कोई अयथार्थ समय नहीं जाएगा, कोई व्यर्थ नहीं जाएगा, और कोई साधारण नहीं जाएगा। बिल्कुल क्रॉस, कंप्लीटली बैन। जैसे सचिन भाई ने क्लास कराई थी ना, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, ऐसे ही अपने मन को इस तरह से तैयार करना है कि हमारे मन की सारी लाइनें व्यर्थ के लिए और साधारण के लिए व्यस्त हैं और बंद हैं, नो एंट्री एट ऑल। तो इज दैट क्लियर? तो कैसा लग रहा है आपको? राज बाबा ने क्या वरदान दिया हम सब बच्चों को? बहुत ही प्यारा वरदान है। सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में सब भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ चैतन्य ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान करते हैं। अमृत वेले उठाते हैं, भोग लगाते हैं, सुलाते हैं। रिकॉर्ड पर सोने और रिकॉर्ड पर उठने वाले ऐसे लाडले और सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम ब्राह्मण हैं। इस भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो। सिर्फ बाप के लाडले बनो, माया के नहीं। जो माया के लाडले बनते हैं वह बहुत लाड कोड करते हैं। एक अव्यक्त मुरली थी, बाबा ने उसमें कहा था कि सतयुग का कंपैरिजन किया था संगम युग के साथ। सतयुग में तो आपको पंछियों की आवाज़ उठाएगी सुबह, लेकिन यहाँ आपको कौन उठाता है? यहाँ आपको डायरेक्ट परमात्मा उठाता है। वहाँ पे देवी देवता आपके माता पिता होंगे, यहाँ पे परम पिता ही आपके माता पिता हैं। तो ये बहुत भाग्यशाली समय है, विशेष समय है। इस समय का एक एक सेकंड हमारे उसकी अनुभूति हमें करनी है। और स्लोगन है कि अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना, यही सच्ची सेवा है। तो ऑब्वियसली ये चैलेंज हमने एक्सेप्ट कर ही लिया है कि हमारे शहर में सर्व प्राप्तियों की खान हम ही हैं। तो ये चैलेंज एक्सेप्ट आप सबने कर लिया है। ज़रूर इस बात में आप नीचे लिखेंगे। फिर से याद दिला देते हैं कि आई एम हैप्पीएस्ट सोल इन माई सिटी। माई सिटी यानी जो भी आपके शहर का नाम लिखना है। तो एक गाना याद आ गया कि बहुत प्यारा गाना है कि मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। तो ऐसे ही खुशियों की लहरों में लहराते रहेंगे आज दिन भर। तो जो भी बाबा ने कहा उसको 2-3 मिनट अभी बैठ के साइलेंस में मन में पक्का करेंगे। ओम शांति। हैव ए हैप्पीएस्ट डे एवर।